नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में बिजली का तार चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, तो वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। बिजली ट्रांसफार्मर से बिजली का तार चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों को टुंडला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने टुंडला में 2 स्थानों पर और सिकोहाबाद समेत मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम करने को कबूला। इनके पास से 3 तमंचे, कारतूस, कार और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बता दें कि इंस्पेक्टर टुंडला राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में टुंडला पुलिस ने मोहब्बताबाद के पास चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने थाना टुंडला क्षेत्र के FM गार्डन सिटी में लगे ट्रांसफार्मर से बिजली का तार और टुंडला क्षेत्र से मदावली पर स्थित मंगलम कोल्ड स्टोरेज से बिजली का तार चोरी किए हैं। इसके साथ ही सिकोहाबाद में भी उन्होंने ट्रांसफार्मर से बिजली का तार चोरी करने का काम किया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह राजस्थान के धौलपुर में ही इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बदमाशों को पकड़ने में सर्विलांस और SOG टीम का भी योगदान रहा। इसमें धर्मवीर जाट, चंगो सुसपाल, अनेक चाहर और करमवीर सिंह हैं और इसका गैंग लीडर है धर्मवीर जाट। यद्यपि इसमें जो शिषपाल है और चंगो, ये सैया थाना आगरा का हिस्ट्री सीटर भी है और इसके विरुद्ध कुल। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देवरिया की, जहां लोगों की फरियाद सुनने के लिए पानी में ही DM चले गए। आपको बता दें कि देवरिया जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तो ऑफिस में जाने के लिए गाड़ी से उतरे तो वहां जल जमाव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बता दें कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप जनता की फरियाद सुनने देवरिया पहुंचे थे, जहां लोग पानी में चलने को मजबूर दिखाई दिए। बता दें कि देवरिया में लगातार हुई बारिश से कहर बरपा रखा है, जिसने बारिश के कारण शहर में जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिसमें कहीं न कहीं नगर पालिका की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल नगर पालिका की तरफ से 5 साल में जो भी काम कराए गए हैं, चाहे वो बड़ा नाला हो या छोटा नाला, केवल आधे ही काम को मरम्मत कर छोड़ दिया गया है, जिसको लेकर अब देवरिया के जिलाधिकारी खुद पानी के बीच लोगों की फरियाद सुनते नजर आए। तो बुलेटिन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक किसान की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक सड़क हादसे के दौरान एक किसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। किसान बाइक से अपने निवास की ओर वापस जा रहा था। इस दौरान किसान को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाए, जहां मौजूद डॉक्टरों ने किसान गोरेलाल की हालत को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए आगे रेफर कर दिया। बता दें कि इलाज के लिए महोबा पहुंचे किसान को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जहां मृत गोरेलाल अपने परिजनों के साथ ट्रैक्टर लेने अपने गांव से महोबा आए थे। हमारे पिताजी थे और हमारे मतलब मोहाल के गांव के पड़ोसी चाचा थे बरदानी। उनका तो सही है, लेकिन उनका कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। ये हुआ था बरवाई। तो प्रयागराज से एक वीडियो सामने आया जिसने स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। आपको बता दें कि प्रयागराज से बहुत ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर लेने के लिए मोबाइल फ़ोन जमा करना पड़ता है। बता दें कि प्रयागराज के SRN स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में आने वाले मरीजों को स्ट्रेचर या व्हील चेयर की ज़रूरत होती है तो पहले मोबाइल गिरवी रखना पड़ता है। इसके बाद हॉस्पिटल कर्मी स्ट्रेचर मुहैया कराते हैं। फिर जब तीमारदार स्ट्रेचर को वापस करते हैं तभी उनका फ़ोन वापस दिया जाता है। यह स्थिति एक दिन की नहीं बल्कि रोज की है। अगर मरीज के पास मोबाइल नहीं है तो उसे स्ट्रेचर नहीं दिया जाता और मजबूरन मरीज को कंधे पर लादकर तीमारदार वार्ड में ले जाते हैं। एक तरफ सूबे के मुख्य
मंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अच्छी व्यवस्था दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में कर्मचारियों की वजह से सूबे के मुखिया के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। प्रयागराज के SRN अस्पताल ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, जहां स्ट्रेचर के लिए मोबाइल जमा किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि जिला अस्पताल संबंधित जिम्मेदार अफसर इस मामले को लेकर अस्पताल पर कब कार्रवाई करते हैं। तो बुलेटिन में बाद हाथरस के 12 साल के बच्चे की कर लेते हैं, जिसने पिता की पिटाई के डर से झूठी अपहरण की कहानी बना दी। बता दें कि हाथरस में एक 12 साल के बच्चे ने मां बाप की डांट से बचने के लिए अपनी ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे का अपहरण का खुलासा करते हुए बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया। दरअसल 12 साल के बच्चे ने घर देर से पहुंचने पर अपने पिता को बताया कि उसके अपहरण का प्रयास हुआ था। यह बात सुनकर पीड़ित पिता अपने बच्चे को लेकर कोतवाली सदर पहुंचे, जहां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे और बच्चे के परिजनों को साथ लेकर छानबीन शुरू कर दी। बता दें कि कई घंटों की छानबीन के बाद जब पुलिस ने बच्चे को अपहरण होने वाली जगह के आसपास CCTV कैमरों को चेक किया तो वहां ऐसी कोई घटना नहीं निकली। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को अलग से ले जाकर जानकारी ली तो बच्चे ने पुलिस को सब सच बता दिया। उसने बताया कि ट्यूशन से निकलकर वह अपने दोस्त के साथ मेले में चला गया था, वहां से देर से लौटा और अगर अपने घर में मेले जाने की बात बताता तो उसे घर वालों से डांट पड़ती, इसलिए उसने ये सारी कहानी झूठ बोली। दरअसल 12 साल के बच्चे ने घर देर से पहुंचने पर अपने पिता को एक कहानी बनाकर सुना दी थी, जिसमें उसने कहा था कि वो जब ट्यूशन से लौट रहा था तो तभी टेम्पो सवार लोग आए और उसे जबरन बैठाकर ले गए, लेकिन वह मुरसान गेट के पास टेम्पो से उतरकर भाग गया। बच्चे का कहना था कि उसे टेम्पो में ज़बरदस्ती बिठा लिया गया था। साइकिल और बैग को भी टेम्पो में ही बैठा एक व्यक्ति ले गया था। बच्चे ने पुलिस को बताया कि मैंने टीवी पर देखा था कि आजकल बच्चों को उठाने की खबर आ रही है, इसलिए मैंने ऐसी अपहरण की झूठी कहानी बनाई। फिलहाल पुलिस ने बच्चे की निशानदेही पर उसकी साइकिल और स्कूल बैग की बरामद कर लिया है और बच्चे को उसके घर छोड़ दिया है। मैं जब अपने ट्यूशन से आ रहा था ना, तो मैं अपने उस साइड जा तो फिर मुझे मेरे ट्यूशन के दोस्त मिल गए। वो पैदल पैदल अपने घर जा रहे थे, तो फिर उनने कही थी कि तू हमको अब मेरे घर छोड़े। तो एक दोस्त तो मेरा निकल गया, एक दोस्त का घर यहाँ पड़ता हलवाई खाने में, तो वह यहाँ पर हलवाई खाने तक आया था मेरे संग। तो मुझे घर पे डर लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगा, अब सब लोग मुझे चिल्लाएंगे, तब मेरे संग ये सब हुआ। तो आपने घर वालों को क्या बता दिया था? मैंने ये बता दिया था कि मुझको चोर उठा कर ले गए। बच्चे आए हैं 8 बजे के, मेरे साथी लग रहे हैं और बच्चे के जो भी सामान था बरामद करके तो लाया और जो भी थी कमी वो सब दूर करा के टीचर ने। क्या आप जो कहा था कि बच्चे को उठा के ले आया था, क्या निकला है पूरा मामला? और बच्चे ने कुछ मेला देखने गया था, सब उसने झूठ बोल के कुछ बनाया है। उस सर ने बहुत सराहनीय। तो बुलेटिन के बाद हाथरस की कर लेते हैं, जहां घर में सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद आग लग गई। इस हादसे में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि हाथरस के गांव द्वारिकापुर में घरेलू सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद आग लग गई। एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब घर में बाबा जवाहर वीर के जागरण के बाद खाना बनाया जा रहा था। आग लगने से गांव में भगदड़ और चीख पुकार मच गई, जहां मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के दमकल ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, जहां घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरअसल द्वारिकापुर निवासी संजय कुमार के घर पर बाबा जहावीर के जागरण के बाद परिवार की महिलाएं खाना बना रही थी, तभी सिलेंडर से पाइप से गैस लीक होने से घर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर परिवार के 4 सदस्य झुलस गए। आज तक हुआ था तो वो लीकेज होता थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा वो प्रेशर फट गया उसको, तो पाइप ज़्यादा लीकेज हो गया। तो मतलब सिलेंडर फटा था, क्या हुआ था? वो लीकेज हो गया था पाइप पैसे लीकेज हो गया था, तो उसमें आग लग गई। जी। तो कितने? तो बुलेटिन में बात तो गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां एक बुजुर्ग दुर्घटना का शिकार हो गया है। उसके बाद NDRF के CMO ने उसकी जान बचाई।
बता दें कि कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमित मुरारी ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि शुक्रवार को सुबह लालकुआ पर सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से लालकुआ निवासी बुजुर्ग बेसुध होकर गिर गया। इस दौरान बटालियन से दिल्ली एनडीआरएफ मुख्यालय जाते वक्त जैसे ही डॉक्टर अमित मुरारी ने दुर्घटना देखी तो वह फौरन गाड़ी से उतरकर लहूलुहान बुजुर्ग को सड़क पर ही प्राथमिक उपचार देना शुरू कर दिया। उनके साथ बटालियन के डॉक्टर जयवीर सिंह की मदद से प्राथमिक उपचार दिया गया। ऐसे में उपचार मिलते ही बेसुध बुजुर्ग को होश आया। बाद में लोगों की मदद से बुजुर्ग को पास के अस्पताल में रेफर किया गया। घटना के वक्त मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जहां हाईवे से गुजरते हुए तमाम लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बता दें कि 8वीं बटालियन में तैनात डॉक्टर अमित मुरारी वर्तमान में एनडीआरएफ मुख्यालय दिल्ली से अटैच है। ऐसे में बीते 1 साल में दिल्ली से आते वक्त सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों की जिंदगी वे पहले भी बचा चुके हैं। तो बुलेटिन में बात श्रावस्ती की कर लेते हैं, जहां एक कार पुल से टकरा गई। उस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि श्रावस्ती के बौद्ध परिपथ पर अड़ुआपुर गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही कार पुल से टकरा गई। इस हादसे में अंबाला निवासी चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। दरअसल बलरामपुर जिले के पचपेड़वा निवासी रामकिशोर रमेश और राम लोखाई दिल्ली में मजदूरी करते हैं। यहाँ रमेश गंभीर रूप से बीमार हो गया था, जिसके लिए वह दिल्ली में उसका इलाज करा रहे थे, लेकिन राहत न मिलने पर साथी मजदूर ओला गाड़ी बुक करवाकर उन्हें घर छोड़ने जा रहे थे। जिसके बाद अंबाला निवासी गुरप्रीत गाड़ी चला रहे थे, जहां श्रावस्ती क्षेत्र में बौद्ध परिपथ पर अड़ुआ गांव के निकट चालक को झपकी आ गई और उसने वाहन पर अनियंत्रित खो दिया, जिसके बाद ओला कार सड़क किनारे पुल से जा टकराई। इस हादसे में चालक पर पचवेड़ा बलरामपुर निवासी रामकिशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जहां श्रावस्ती थाने की पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार का गेट खुलवाकर सभी लोगों को बाहर निकाला। जहां गंभीर रूप से घायल युवकों को इलाज के लिए इकोना समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद हादसे की सूचना घायल और मृतकों के परिवार को दी गई। दो मरीज मृत अवस्था में आए हैं अस्पताल में। कहीं एक्सीडेंट हुआ है भगवानपुर बनकट के पास में। 4 मरीज एम्बुलेंस से आए हैं, 2 मृत अवस्था में हैं और 2 को चोट लगी है। दोनों को भिंडा जिला अस्पताल। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां एक बेकाबू बस पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 1 लोग की मौत हो गई तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि पीलीभीत में नेशनल हाईवे पर थाना गजरोला कला के क्षेत्र मुंडेला पुलिया के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें मजदूरों को ले जा रही एक प्राइवेट बस के स्टीयरिंग फेल हो जाने के बाद बस पेड़ से जा टकराई और पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, जिसमें मिनी बस का स्टीयरिंग फेल होने से बस पेड़ से टकराने के बाद खाई में पलट गई। बस पलटने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने घायलों को निकालकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां सूचना पर गजरौला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बता दें कि बस हरियाणा से मजदूरों को लेकर आ रही थी। हरियाणा जिले के रोहतक के गाँव मदीना से बस चालक देवेंद्र उर्फ मोनू मजदूरों को लेकर गोला जा रहा था। हादसे में बस सवार विनोद कुमार की मौत हो गई। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की हिटलर टीचर की, जहां बच्चों के दूध मांगने पर टीचर ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि फिरोजाबाद के आराव विकास खंड के जोरेला प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में दूध मांगने पर एक छात्रा की जमकर पिटाई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि स्कूल की शिक्षिका ने छात्रा की इतनी पिटाई की कि डंडे के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं छात्रा के शरीर में डंडों के निशान पड़ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें वीडियो में छात्रा के हाथ पे पड़े निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आराव ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय जोरेला में बच्चों की पिटाई का मामला संज्ञान में आया था। इसके संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी आराव को निर्देशित किया गया है और वह स्थल पर जाएंगे और गहनता से इसकी जांच करेंगे। बीएसओ ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
कैला में जो परिषदीय विद्यालय है उसमें जो है इस तरह का मामला संज्ञान में आया था कि बच्चों को वहाँ पर जो है वो पिटाई की गई है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी और आपको निर्देशित किया गया कि वे स्थल पर जाएं और इसकी गहनता से जांच करें और अपनी जांच आंखें उपलब्ध करें। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।